तुम्हारे कोई और कसर भी बाकी। अर्जुन आते हैं सामने। भगवान कन्हैया जब आए तो द्रौपदी ने एक बात कही, आओ कृष्ण देखो इस खेल में कोई और कसर रह गई हो तो उसको भी पूरा कर लो। अर्जुन आगे बढ़े और एक बात कही, द्रौपदी तुम इसमें कृष्ण को क्यों सुना रही हो? अरे इनका क्या कसूर है? द्रौपदी बोली क्यों नहीं कसूर है अर्जुन, एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख ये होता है कि घर में माँ बैठी और माँ के सामने घर का जवान बेटा खत्म हो जाए, सबसे बड़ा दुख हो गया। और तुम तो देख ही रहे हो ना, अरे एक दो की छोड़ो, आज हमारी गोदी सूनी हो गई है। रोने लगी द्रौपदी। तो अर्जुन ने एक बात कही, द्रौपदी अगर माँ तुम हो तो पिता मैं भी हूँ, अगर दुख माँ को होता है तो दुख पिता को भी होता है, लेकिन रोना नहीं। सुनो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं उस दुष्ट को जरूर पकड़ के लाऊंगा जिस दुष्ट ने हमारे बच्चों को मारा है। अर्जुन भान से चले और जब अर्जुन भान से चले अश्वत्थामा मिल गया रास्ते में। कन्हैया कहने लगे अर्जुन यही दुष्ट है, इसी ने तुम्हारे बच्चों को मारा है, पकड़ लो इसे। अश्वत्थामा को पकड़ा और रथ में बिठाया, लेकर के आए। और जब लेकर के आए द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। कहो द्रौपदी क्या सजा दूं इसे? अगर तुम कहो तो इसके शरीर के हजारों टुकड़े कर दूं, तुम कहो तो इसे जिंदा जमीन में दबा दूं, तुम कहो तो इसे फांसी लगवा दूं, बताओ। द्रौपदी आगे बढ़ी और जब द्रौपदी आगे बढ़ी, द्रौपदी अर्जुन के सामने जाकर के द्रौपदी ने एक बात कही, सुनो अर्जुन ना तुम इस बच्चे को मारो, ना इसे फांसी लगवाओ, ना इसके शरीर के हजारों टुकड़े करो और ना इसे जिंदा जमीन में दबाओ, बल्कि तुम इस ब्राह्मण के बच्चे को छोड़ दो। अर्जुन बोले पागल तो नहीं हो गई हो द्रौपदी, जिस दुष्ट ने तुम्हारी गोदी को सूना कर दिया तुम उसके प्राणों की भीख मांग रही हो हमसे? द्रौपदी बोली बिल्कुल। अर्जुन माना तुम पिता हो, लेकिन एक संतान का दर्द मां से बढ़कर के कोई नहीं जान सकता है। जो दुख जो आज मेरे ऊपर है, जिस तरीके से हम अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, अगर तुमने इस दुष्ट को मार दिया तो इसकी माँ भी हमारी तरह रोएगी। और हम नहीं चाहते जो आज दुख मेरे ऊपर है वो कल को किसी और के ऊपर आए। क्षमा कर दो इसे, छोड़ दो इसे। और जैसे ही कहा तो अर्जुन कहने लगे द्रौपदी हो क्या गया है तुम्हें, मार लेने दो इसे। द्रौपदी बोली इसे मारने से मेरे बच्चे जीवित हो जाएंगे। अर्जुन बोले बच्चे जीवित नहीं होंगे पर बदला पूरा हो जाएगा। और जैसे ही कहा कि बदला पूरा हो जाएगा तो द्रौपदी बोली ऐसे बदले को बदला नहीं कहते। एक लाल कलर का कपड़ा होता है परीक्षित महाराज, अब ये लाल कलर का कपड़ा है, हम इसको लाल ही कलर से धुले तो ये सफेद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कलर ही लाल है। उसी भांति अश्वत्थामा को न मारो, इसके कर्म ही काले हैं। और सबसे पहले व्यक्ति को पता है उस इंसान के कर्म ही मारते हैं। एक गाना सुना होगा, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, और तुम्हें मार देंगे तुम्हारे ही कर्म। क्योंकि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और इस दुनिया में कर्म ही पूजा है। कर्म अच्छे करोगे तो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, कर्म अच्छे करोगे लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, और कर्म अच्छे नहीं करोगे तो लोग तुम्हारे मुंह पे भी गाली दे के चले जाएंगे, कुछ नहीं कह पाओगे। द्रौपदी ने हाथ जोड़े और एक बात कही, अर्जुन इस ब्राह्मण के बच्चे को मत मारना। धर्मराज के पास पहुंच गए अर्जुन और एक बात कही, कहो भैया इसे मार दें या फिर छोड़ दें। तो धर्मराज ने एक बात कही, अर्जुन ये बच्चा जाति से ब्राह्मण है और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है, नहीं मारना चाहिए। और फिर ये तो ब्राह्मण है, इसने 5-5 बच्चों को मारा है, तो ये ब्राह्मण कहां से हुआ? ये तो हत्यारा हो गया, तो इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि अभी हम जाति से ब्राह्मण हैं और मार्केट में हम मच्छी काटते हैं तो हमसे कोई कहेगा कि हम ब्राह्मण हैं? नहीं कहेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था इस दुनिया में कर्म ही पूजा है। आगे बढ़ी द्रौपदी और एक बात कही कि तुम इसे न मारो। धर्मराज बोले अर्जुन मैं कुछ नहीं कहता हूँ, ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है और फिर इसने 5 बच्चों को मारा है तो ये तो बाल हत्यारा हो गया, इसे मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं, तुम्हारा काम तुम ही जानो। यानी मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं, तुम्हारा काम तुम ही जानो। अर्जुन को धर्म संकट में डाल दिया, मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं, करें तो क्या करें। द्रौपदी बोल रही है ना मारो, भीम आगे बढ़े बोले मार दो, धर्मराज बोले मारो भी नहीं छोड़ो भी नहीं। अर्जुन खड़े खड़े सोच रहे, काफी देर हो गई। आगे बढ़े अर्जुन, अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मड़ी थी, उस मड़ी को निकाला और एक बात कही दुष्ट ये मड़ी तेरे जैसे पापी के चेहरे पे शोभा नहीं देते। उस मड़ी को निकाला और धक्के मार के सभा से बाहर भगा दिया और एक बात कही अगर जरा सी भी शर्म हो तो ये काली सूरत कभी दोबारा मत दिखाना। और मौत से कई गुना ज्यादा दुख देता है अपमान। अभी हम कहीं भरी सभा में बैठे हैं, अगर आकर के हमारा कोई अपमान कर दे तो वो मौत से बढ़ कर के हो गया महाराज। धक्के मार के उसे सभा से बाहर भगा दिया, चला जाए यहाँ से। लेकिन वो दुष्ट था, सभा से बाहर निकला, जाकर एक उसने कैसे बाढ़ को छोड़ा जो गर्भवती महिलाओं को कष्ट पहुंचाने लगा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी। उत्तरा का गर्भ बाल जब जलने लगा, उत्तरा चिल्लाने लगी, रोने लगी, कृष्ण को पुकारने लगी मामा हमारी रक्षा करो। तो कहते हैं भगवान कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ बाल को बचाया। जब उस बच्चे ने जन्म लिया तो उन्हीं का नाम रखा गया था परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज एक दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने माँ के गर्भ में सबसे पहले भगवान के दर्शन किए। लोगों की जिंदगी गुजर जाती है, भगवान की झलक देखने के लिए नहीं मिलती है। बोलिए परीक्षित महाराज की। इधर महाराज धर्मराज जी ने बड़े लाड प्यार के साथ में पाला है परीक्षित को, कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने। महाराज परीक्षित जब थोड़े सयाने हुए थे तो कहते हैं धर्मराज ने उन्हें राजा बनाया। एक सोने का मुकुट रखा था, उस मुकुट को पहनाया और एक बात कही लाला सतयुग त्रेता द्वापर युग के बाद आएगा कलयुग और कलयुग में धर्म को बचाना बहुत बड़ी बात है। और लेकिन तुम एक राजा हो तो तुम्हें हमेशा धर्म का साथ देना है, कभी अधर्म नहीं करना है। महाराज परीक्षित का विवाह हुआ था नवलदे के साथ में जो महाराज बासुक की बेटी, और ये 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं और 20-20 रुपए से सभी भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं। और